हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 आपकी मैथमेटिक्स की बुक का स्टार्ट किया हुआ था। उसका आज ये पार्ट 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने वहाँ पर घटाना सीखा था कि कुछ लाइन्स हम ऊपर वाली संख्या के बराबर लाइन्स ड्रॉ करते हैं और नीचे वाली संख्या को उसमें से काट देते हैं या घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने घटाव सीखा था। उसी को हम एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, जब 2 अंकों के घटाव होते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है। और देखिए, इसमें से सिर्फ इसको घटाना है, फिर हमें आगे के क्रम में चलना है। यहाँ 9 में से 4 को घटाना है, फिर 1 में से नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 1 में से 0 घटेगा। 3 में से 1 को घटाना है, 1 में से कुछ भी नहीं घटाना, 1 में से 0 घटाना है। यहाँ पर हम 0 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर 0 कंसिडर किया है। तो इस तरीके से इसके अंदर से अब 5 में से 3 घटाना है और 1 में से 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। चलिए देखिए, बिल्कुल आसान है ये। देखिए हम कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, 8 में से हम 5 घटाएंगे। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर 8 लाइनें हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 5 और 3 8। 8 में से 5 लाइनें हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। तो 8 में से 5 लाइनें हमने काट दी तो कितनी लाइनें बची? टोटल 3 लाइनें बची। तो 8 और 5 के नीचे हम लिख देंगे 3। 1 में से 0 घटाना है तो 1 बच जाएगा, यानी 1 लाइन में से कुछ भी नहीं काटना तो 1 तो बचेगी। अब यहाँ पर देखिए, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा और 1 ही आ जाएगा एज इट इज़ यहाँ पर। ओके, चलिए 3 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 में से कुछ भी नहीं घटाना है तो भी 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए फिर से देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर 1 आ जाएगा जो कि ऊपर वाला है। यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो आपको पता है कि 1 आएगा, क्योंकि 5 लाइनें हम पहले ड्रॉ करने वाले हैं, उनमें से 4 को काट देंगे तो 1 ही बचेगा। फिर यहाँ देखिए, 5 में से 3 घटाना है, 2 आ जाएगा और ऊपर वाला 1 यहाँ सामने आ जाएगा एज इट इज़। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ 2 में से 1 घटाना है, 1 आएगा और ये वाला 1 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला 1 देखिए, ये वाला 1 यहाँ पर नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 7 घटाने पर 1 बचता है। 9 में से 5 घटाने पर देखिए, 9 लाइनें पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। 5 6 7 8 और 9 लाइनें हमने ड्रॉ कर ली। इनमें से हम 5 लाइनें काट देते हैं तो पीछे हमारी 4 ही लाइनें बचेंगी, तो हम 4 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ नीचे एक और प्रश्न है, चलिए उसको हल कर लेते हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस देखिए, 4 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 4 में से 4, यानी 4 ही लाइनें ड्रॉ की और चारों की चारों काट दी तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। यहाँ पर देखिए, 6 में से 3 को घटाना है तो 3 आएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 6 में से 2 लाइनें काट देंगे तो 4 बचेगा। 3 में से 3 घटाएंगे 0 और 1 आ जाएगा ऊपर वाला एज इट इज़, यानी 13 में से हमें 3 घटाना है तो 10 बचेगा। 6 में से 1 देखिए, 6 लाइनें ड्रॉ करते हैं। 6 में से 1 लाइन काट दी तो कितने बची? 5 लाइनें बची। 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बचेगा। 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा। 9 में से 9 घटा देंगे तो 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, यहाँ देखिए। नेक्स्ट कहता है 19 में से 5 घटाना है, तो पहले हमें लेफ़्ट वाली से शुरू करना है, राइट वाली से, राइट साइड से शुरू करना है और फिर लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। तो 9 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा? 4 आएगा और 1 में से कुछ भी नहीं घटाना तो एज इट इज़ आ जाएगा 1। यहाँ 15 में से 5 घटाना है, यानी 5 में से 5 घटाया 0 और फिर आएगा 1। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और 1 आएगा एज इट इज़। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, क्योंकि 9 में से 1 लाइन कट कर देंगे तो 8 लाइनें बचेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 5 में से 3 घटाने तो 5 लाइनें ड्रॉ करते हैं। 5 में से 3 को काट दिया तो कितनी बची? 2 लाइनें बची। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये तो हमें पता है। 4 में से 3 निकाल देंगे तो भी 1 बचेगा। 9 में से 4 निकालें, देखिए 9 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 5 6 7 8 और 9। 9 में से 4 लाइनें काट देते हैं, कितनी बचेंगी? तो टोटल 5 लाइनें बची। अब 9 में से 5 लाइनें काटें तो पहले 9 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 9 में से हमने 5 लाइनों को काट दिया तो कितनी बची? 4 लाइनें बची, 4 लिख दिया। 5 में से 4 गया, 1 आएगा। 8 में से 5 देखिए, 8 में से 5 घटाना है तो पहले 8 लाइनें ड्रॉ कीजिए। 8 लाइनें ड्रॉ कर ली। 8 में से 5 काट दी तो कितनी बची? 3 बची।
तो ये 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 6 में से घटाना है 4, तो 6 लाइनें ड्रॉ करें पहले। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 लाइनें काट दी तो 2 बची, 2 लिख दी। 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा। 8 में से 4 घटाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 लाइनें काट दी तो कितनी बची, 4 ही तो बची। आगे देखिए 7 में से 4 घटाना है पहले, 7 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 7 में से 4 को काट दिया तो कितनी बची, 3 लाइनें बची। 8 में से 1 घटाया तो 7 बचेगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। 8 में से 2 घटाने, 8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 काट दी तो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लाइनें बची, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितना आसान है घटाव करना। तो यहाँ देखिए 3 में से 3 गए तो 0 बचेंगे। 5 में से 2 गए, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 लाइनें काट दी तो 3 ही तो बचेंगी। 6 में से 3, 6 लाइनें ड्रॉ करते हैं। 6 लाइनों में से 3 काट दी तो 3 बच जाएंगी। 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगी। 5 में से 1 लाइन काटेंगे तो 4 ही तो बचेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। और इसी तरीके के यहाँ पर कुछ और सवाल हैं। देखिए 3 में से 1 गए तो 2 बचते हैं एग्जैक्टली। 7 में से 6 गए तो 1 ही बचेगा, हमें पता है। 7 में से 2 गए तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 काट दी तो कितनी लाइनें बची, 5 लाइनें। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ कितनी बची, 5 लाइनें। इसी तरीके से 7 लाइनें हैं। 8 लाइनों में से अगर हम 3 लाइनें कट कर दें तो ये कितनी बचेंगी, फिर से 5 बचेंगी। 6 में से 2 काटी तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 काट दी तो कितनी बची, 4। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो इस तरीके से आप करके देखिए, बहुत ही आसान है। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए 8 में से 8 गया तो कितने बचेंगे, तो 8 में से 8 गया तो 0 बचेंगे। 8 में से 6 गया तो 2 बचेंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बचेंगे। 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे। 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे। 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे। 5 में से 5 गया तो 0 बचेंगे। 9 में से 8 गया तो हमें पता है 1 ही बचेगा। आगे देखिए 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेंगे, क्योंकि 3 लाइनों में से 1 लाइन कट करेंगे तो 2 ही बचेंगी। 6 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। 6 में से 3 लाइनें काट दी तो कितनी बची, पीछे 3 ही बची। 4 में से देखिए 1 2 3 4, 4 में से 2 लाइनें कट दी तो 2 ही बचेंगी। 8 लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 लाइनें हमने काट दी तो कितनी बची, टोटल 3 ही बची। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने हल कर लिया है और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, यानी जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, टिल दैट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।